मित्रों, मेरे जीवन का अधिकांश समय मानव स्वभाव और प्रकृति को समझने में व्यतीत हुआ है। प्रकृति के करीब अधिक रहने के कारण मैंने बहुत सारी चीजें प्राप्त की हैं। आज मैं उनमें से एक खास बात जो मैंने देखी उसको आपके साथ कुछ उससे संबंधित बात करना चाहता हूं। मैंने उसमें जो विचार किया अपने ढंग से उसको मैं व्यक्त करना चाहता हूं। प्रकृति में मैंने देखा जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें से अधिकांश के फूल 5 दलों वाले होते हैं। सबके तो नहीं, पर मैं ये इस बात पर जोर दे रहा हूं कि अधिकांश के, जैसे कि आप देखें गुड़हल के फूल और बहुत सारे फूल हैं, कद्दू के फूल, तोरी के फूल और बहुत सारे फूल हैं जो कि अधिकांश 5 ही दल पाए जाते हैं। ये 5 दल फूल के हमें संकेत दे रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार एक फूल में 5 दल खिले, इसके पश्चात उसमें फल लगता है, फल लगने के बाद फल बड़ा होता है और बड़ा होकर के अंत में उसमें बीज बनते हैं और उसके जीवन का पूरा विकास हो करके एक दिन वो समाप्त हो जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मित्रों, हमारे शरीर में भी 5 तत्व ही पाए जाते हैं। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से ही मिलकर बना है। वे 5 तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, इन 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना हुआ है। क्षिति का मतलब हुआ धरती। मनुष्य का शरीर, मित्रों, जब तक धरती के करीब अधिक रहा, बचपन में बच्चा धरती में खूब लौटता रहा, खेलता रहा, कूदता रहा, तब तक पोलियो बहुत दूर दूर रहा। पोलियो नामक बीमारी किसी भी मनुष्य को सता नहीं पाई। पोलियोग्रस्त बच्चा नहीं हुआ। समय बीतता गया और मनुष्य का बच्चा और मनुष्य स्वयं मिट्टी से दूर भागने लगा। कहीं भी जरा भी मिट्टी लग जाती है तो सब उसको तुरंत कि मिट्टी धुलो, छुड़ाओ इसको, जाकर पैर धुलो, शरीर में मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। जबकि सच्चाई यही है कि धरती, हमारी धरती माँ, उसकी गोद में भी खेलना बच्चे का अनिवार्य है। सर्वप्रथम हमें बच्चे को कभी कभी मिट्टी में खेलने का भी अवसर देना चाहिए। पर अपने इस विकास की दौड़ में मनुष्य इतना आगे निकल गया कि मिट्टी में खेलना तो बहुत दूर की बात, उसके जरा भी अगर मिट्टी छू जाती है बच्चे के तो तुरंत उसमें एंटीबायोटिक लगाना, कहीं कुछ आदि आदि। उसका परिणाम हुआ पोलियो। अब देखें जल। शरीर में जल की मात्रा हम सभी जानते हैं 85% के आसपास होती है। 85 से 88%, 90% तक मात्रा जल की ही होती है। आप महसूस करते होंगे
जब प्यास लगती है तो इसका सीधा मतलब है कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई। शरीर तभी संतुलित रहेगा जब सारे तत्व बराबर रहें, संतुलित रहें। प्यास लगी, पानी नहीं मिला, डिहाइड्रेशन हो गया, अन्य बहुत सारी कमियां हो गई शरीर में और शरीर क्षतिग्रस्त होने लगा। इसलिए जल की बहुत बड़ी महत्ता है हमारे शरीर में। तीसरा आता है पावक। पावक मतलब आग, गर्मी, वार्मनेस। आप देखते होंगे जब गर्मी के दिन आते हैं तो हमें बहुत पसीना छूटता है शरीर से और बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान से बाहर का तापमान बहुत बढ़ गया होता है। शरीर को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है, यहाँ तक कि लोगों को लू लग जाती है और मृत्यु की गोद में समा जाते हैं। इसलिए उससे बचने के लिए शरीर बहुत तरह के प्रयास करता है, पर उन प्रयासों में हम ये भूल जाते हैं कि अधिक ठंडा करना भी ठीक नहीं है। हम कूलर का उपयोग और एसी तक का उपयोग कर डालते हैं, जिस कारण से बाहर भयंकर गर्मी और घरों में, कारों में ठंडक, और शरीर इससे भी असंतुलित हो गया और शरीर को बीमार पड़ने की संभावना अधिक हो गई। ठंड के दिनों में इसका ठीक उल्टा, बाहर का टेम्परेचर बहुत अधिक न होकर बहुत अधिक ठंडा, बिल्कुल उल्टा, गर्मियों से बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। हमारे शरीर का तापमान उस समय बाहर के तापमान से अंतर में होता है, अधिक होता है। बाहर का तापमान वातावरण का बहुत ठंडा हो जाता है, तो शीत प्रकोप के कारण बहुत सारे लोग मृत्यु के गोद में समा जाते हैं। उससे बचने के लिए भी लोग हीटर का प्रयोग, एसी का प्रयोग गर्म करने के लिए कमरों को कर लेते हैं। फिर वही गड़बड़ हुई, बाहर बहुत ठंडक, अंदर गर्म और शरीर के लिए असंतुलन। फिर तरह तरह की बीमारियां शरीर को झेलनी पड़ती हैं। चौथा प्रकार आता है गगन, आकाश। इसका मतलब है कि हमें खुला वातावरण चाहिए जीवन में। आप देखते होंगे जब कहीं छोटी जगह में आप बैठ जाते हैं या बंद रहते हैं किसी कारणवश, तो बहुत सफोकेशन होता है, बड़ी तबीयत ऊबती है और कहते हैं चलो यार कहीं बाहर घूमने चलते हैं। बहुत सफोकेटेड हो रहा है, यहाँ तो बहुत उलझन सी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। अब जरा कल्पना करिए मित्रों, उन शहरों में जहां पर ये गगन अर्थात ये वातावरण आसपास का बहुत ही अधिक सफोकेटेड है। एक कमरे में 6-6 लोग, 8-8 लोग, 10-10 लोग रह रहे होते हैं, तो ऐसे समय में उनके शरीरों के साथ क्या बीतता है, क्या हालत होती है उनके शरीरों की, ये तो वही समझ सकते हैं। गगन, खुला वातावरण,
बहुत आवश्यक है। संतुलन के लिए, शरीर के उत्तम विकास के लिए गगन की बहुत आवश्यकता है, अर्थात हमारा वातावरण खुला खुला होना चाहिए, निवास का और बाहर का भी। इसके पश्चात अंतिम अपना शरीर का मुख्य भाग है समीर। समीर का मतलब वायु, सभी जानते हैं। मित्रों, बिना समीर के, बिना वायु के हमारी क्या हालत होगी, ये किसी से छिपी नहीं। पर जरा कल्पना करें उन विशाल शहरों की जहां पर ऑक्सीजन तक छोड़नी पड़ती है, बनावटी हवा छोड़नी पड़ती है ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए। इतना अधिक आबादी है उन शहरों में कि उस समीर में ऑक्सीजन बिल्कुल कम रह जाती है और वहां पर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का उपयोग करना पड़ता है। तो समीर वायु का जीवन में अत्यधिक महत्व है। यदि हमारा शरीर, यदि हम खुले वातावरण में जहां पर मंद मंद समीर बह रही है उसमें पहुंच जाते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। आप देखें, लोग समुद्रों के किनारे जब टहलते हैं या और भी कहीं घनेरे जंगल में कहीं दूर निकल गए तो अत्यधिक स्वस्थ ऑक्सीजन से भरी हुई समीर चलती है, वहाँ हवा बहती है और हमारा शरीर स्वस्थ महसूस करता है, पहले से अधिक कहीं स्वस्थ महसूस करता है। तो मित्रों, ये पांचों चीजें छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व यह बना शरीरा। इन पांचों तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। किसी एक की भी कमी हो जाने से शरीर क्षतिग्रस्त होने लगता है। इस वार्ता के माध्यम से मैं आप सबसे ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि हम अपने शरीर में इन पांचों तत्वों की कमी न होने दें, कोशिश करें और प्रकृति के साथ चलें, कदम से कदम मिलाकर प्रकृति के संदेश, प्रकृति के संकेतों को समझें। जो मैंने शुरुआत में बात की थी, फूलों के 5 दल, अब मुझे तो यही लगता है कि ये 5 दल, ज्यादातर फूलों में 5 दल पाए जाते हैं, वो मानव को यही संकेत कर रहे हैं आपका भी शरीर इन 5 दलों से ही बना हुआ है। इन 5 दल मतलब क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 के पांचों आपके शरीर के मुख्य तत्व हैं जिससे शरीर निर्मित है। किसी की कमी ना होने दें, ना किसी की अधिकता, कोशिश करें। मित्रों, आज की वार्ता में बस इतना ही। आप सबने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।